हेलो स्टूडेंट, दिस है रितेश चंदेल सर और विनर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 आ चुकी है और मैं आप लोगों को प्रबंधन पढ़ाने वाला हूं। प्रबंधन में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, उनका वेटेज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग। ये अलग अलग सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा। जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हमारे पास मैनेजर स्किल, दैट इज प्रबंधकीय गुण, और ये 45 मार्क का 45 मार्क का आने वाला है। तो आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक प्रबंधकीय गुण में आने वाले हैं। ये देखिए, ये तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण का है। इसमें आप लोगों को समझना है कि सबसे पहला टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट के अंदर वो है संचार और परामर्श कौशल से संबंधित दो अपठित गद्यांश। दो अपठित गद्यांश इसमें पूछे जाएंगे। ये हर एक गद्यांश 6 मार्क का रहेगा। 6 मार्क का आपको गद्यांश को पढ़ना है, उससे संबंधित क्वेश्चंस नीचे 6 मार्क में दे रखे होंगे। जैसा हम लोग अनसीन पैसेज करते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, सेम का सेम वही चीज यहां पर भी आपको करना है। संचार और परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर 6-6 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यह बहुत आसान यूनिट है, इसे कोई भी आसानी से क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे 12 मार्क का ये टॉपिक रहेगा। 12 मार्क यहां पर लाने में कोई भी परेशानी ना होगी। इसके आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 में विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियां। ठीक है, भारत देश में, मध्य प्रदेश में क्या क्या विकास हो रहा है, उसकी क्या क्या चुनौतियां है, सतत विकास का मतलब क्या होता है, वर्तमान में जो सतत विकास लक्ष्य था वो क्या है मध्य प्रदेश का, वो क्या है भारत का, ये सारी बातें यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी बातें यहां पे सीखी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित तथ्य, समकालीन सामाजिक चुनौतियां और सरोकार से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क का है। तो बेसिक बात यह है कि यहाँ पे तथ्य से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, नीति आयोग का मतलब क्या है, नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक है, सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है। ठीक है, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना क्या थी। ये सारी सतत विकास पंचवर्षीय योजना से संबंधित तथ्य यहां पर पूछे जाएंगे और इसका जो वेटेज है वो है मात्र 10 मार्क का। 10 मार्क के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ये थी यूनिट 1 और यूनिट 2। आगे बढ़ते हम लोग यूनिट 3 में। सारे क्वेश्चन जो है वह नेतृत्व और समूह से संबंधित है भैया। यहां पे नेतृत्व का मतलब क्या होता है, नेतृत्व की शैलियां कौन सी है, नेतृत्व की सिद्धांत कौन से है, इसके अतिरिक्त आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, सहयोग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन क्या होता है, समूह कार्य क्या होता है, टीम वर्क क्या होते हैं। ठीक है, यहां पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो वेटेज है वो मात्र 8 मार्क का है। 8 मार्क का, सिर्फ 8 मार्क का इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत छोटा है और बहुत आसान है। अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से इसमें 8 मार्क्स लाए जा सकते हैं। चतुर्थ यूनिट पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, संप्रेषण के प्रकार क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या हो सकती है, कितने कितने तरह की बाधाएं होती है, ये सारी चीजें यूनिट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 का सिलेबस है। इसका जो वेटेज है वो 7 मार्क का है। 7 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। बहुत आसान टॉपिक है, ये भी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो। आगे बढ़ते हैं अंतिम यूनिट, दैट इज 5वीं यूनिट, वो है सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन, जिसको हिंदी में लामबंदी कहते हैं, समुदाय, सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन की सिद्धांत, सामुदायिक विकास, जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। ये सारे जो टॉपिक है वो समाज शास्त्र से संबंधित है।
ठीक है, समाज शास्त्र से संबंधित है इसके सारे टॉपिक। इसका जो वेटेज है वो 8 मार्क का है, ठीक है, और इसमें आपको समुदाय, संस्कृति, ठीक है, ये सारे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था 5 यूनिट का सिलेबस। और पहली जो यूनिट पढ़ी हम लोगों ने वो तो बहुत सामान्य है, मतलब कि 45 मार्क में से 12 मार्क अगर हम लोग हटा दे तो बचे 33 मार्क। 33 मार्क के हिसाब से हमको अच्छे से पढ़ना है। चूंकि सब्जेक्ट है प्रबंधन, तो उसको और गहराई से पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि एक लाइन से 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़े। विनर्स पर महिला पर्यवेक्षक की ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये स्टार्ट होने वाली है और बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर क्लासेस भी प्रारंभ करने वाले हैं। इसका जो टाइमिंग रहेगा सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक रहेगा। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जो लोग ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते वे लोग ऑनलाइन मात्र 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे अनुभवी यहाँ पर फैकल्टीज है जो अपने फील्ड में बहुत ज्यादा अनुभवी है। जमील सर पोषण और स्वास्थ्य पढ़ाएंगे। लखन सर आपको विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। राजेश डांगी सर शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के बारे में जानकारी देंगे। जैन सर मैथ्स पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को प्रबंधकीय गुण पढ़ाने वाला हूं। सपना मैम कंप्यूटर पढ़ाने वाली है और सौरभ सर जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ते हम लोग। ये हमारी मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की 3 किताबें जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको खरीद सकते हैं। मैथ्स की बुक अवेलेबल है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की बुक अवेलेबल है और महिला पर्यवेक्षक पे 15 टेस्ट पेपर हम लोगों ने बनाए हैं और उसकी किताब भी मार्केट में अवेलेबल है। आप विनर्स पब्लिकेशन ऐप के माध्यम से भी इसको बुला सकते हैं। ये है हमारे विनर्स इंस्टीट्यूशन ऐप के सारे फीचर, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी लेटेस्ट पैटर्न पे, वीकली टेस्ट मिलेगा सॉल्यूशन के साथ में, कुछ फ्री कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर, ठीक है, इसके अलावा डेली सब्जेक्टिव क्विज, ये सारे हमारे विनर्स इंस्टीट्यूशन ऐप के ये फीचर्स है। इसे भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत फायदा देने वाला है आप लोगों को। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। जो भी हम लोग डेली बेसिस पर पढ़ाते हैं उसकी जो पीडीएफ बनती है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है। जिन्होंने भी अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डेली बेसिस, वो किसके लिए डाउनलोड करोगे, ताकि आपको डेली बेसिस पर हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाली पीडीएफ प्राप्त हो जाए। ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, जिस विषय में भी आप, जिस सब्जेक्ट में भी आपको अच्छा लगता है, जिस विषय की आप तैयारी करना चाहते हैं उस विषय अनुसार आप हमारे सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन आप जरूर कमेंट करके बताइए। और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके अनुसार आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।